नमस्कार। आ चुके हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। हम जिस स्थान पे पहुंचे हैं ये इतना पवित्र स्थान है कि शायद इस स्थान के बारे में पूरे बिहार को जानकारी होगा। आज मैं सिवान ज़िला में हूं और मैं इससे पहले जो अपना ब्लॉग कंप्लीट किया हूं गोपालगंज में, अब मैं आ चुका हूं सिवान डिस्ट्रिक्ट में। इस स्थान का नाम है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप दिखाइए, इस पूरे गेट को दिखाइए। आप आसपास देख सकते हैं कितना शांत माहौल है यहाँ पे। और यहाँ पे चारों तरफ, यहाँ पे देखिए इधर पूरा सरसों का खेती लगा हुआ है। अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। ये जो स्थान है आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हरेराम ब्रह्मचारी जी। ये त्रिकालदर्शी थे। ये त्रिकालदर्शी थे, यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान सबकी जानकारी था। अब चलते हैं हम इनके मंदिर के अंदर। ये इनका समाधि स्थल है। आप देख सकते हैं ये इतना शांति, इतना शांत माहौल, लेकिन इसकी खबर, इस जगह की जानकारी पूरे बिहार के लोगों की नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, ये जगह इतना महत्वपूर्ण है कि अगर कोई अपने पारिवारिक कलह से या उसको किसी भी तरह का प्रेशर है, उसको किसी प्रकार का टेंशन है, सिर्फ इस स्थान पे आने से ही उसको सारा प्रॉब्लम दूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है, और ये मान्यता नहीं है बल्कि सच्चाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बजरंगबली का मंदिर है। अब मैं इस ब्रह्मचारी जी का स्थान का कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए चारों तरफ एकदम माहौल शांत है। देखिए यहाँ पे कुछ पक्षियाँ यहाँ पे चहचहा रही हैं। ये ब्रह्मचारी जी का स्थान है। ये सरजुग नदी के किनारे पे स्थित है। आप देख सकते हैं। मैं आपको सरजुग जी का भी दर्शन कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप चलिए ब्रह्मचारी जी का दर्शन मैं आपको कराता हूं। और ये सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। आप बहुत जगहों पे घूमने जाते हैं, लेकिन ये इतना शक्तिशाली है। इसमें इस ब्रह्मचारी जी में लोगों की इतनी श्रद्धा है कि यहाँ पे प्रत्येक साल बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन जिनको जानकारी है। हम चाहते हैं कि पूरे बिहार की ऐसी ही धरोहर चीज़ मैं आपको दिखाऊं, और आप हमको सपोर्ट कीजिए। और मैं आपको बिहार के कोने कोने में ऐसी छुपी हुई चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। तो मैं चले, देखिए ये आप दिखाइए थोड़ा, ये देख लीजिए, यही ब्रह्मचारी जी का स्थान है। अब मैं चलता हूँ ब्रह्मचारी जी के समाधि स्थल पे, जहाँ पे वे स्थित हैं। अब लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे बात कर लेते हैं। नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा, आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा कुछ बताइए इस स्थान के बारे में और ब्रह्मचारी जी के बारे में। ब्रह्मचारी जी का जन्म 1840 में हुआ था जी, और इनका अति समाधि हुआ मैंने 1928 में, शरीर को छोड़े जी। बाबा जब आए तो बाबा यहाँ का अद्भुत लीला किए। सरजू का जल बनाकर घी बना देते थे। किसी को पार करना है किनारे पर खड़ा हो जाते थे और कहते थे हरे राम का धुन लगाओ ना, और डांड के पानी सरजू के ऊपर नहीं पड़ता था, आपको पार कर देते थे। इनका नाम लेकर आप सरजुग नदी को भी पार कर सकते हैं। जस्ट इसी के बगल में सरजुग नदी है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। कुछ और बातें बताइए बाबा इनके बारे में। एक बार का घटना है कि का देवराहा बाबा का नाम आप लोग सुने होंगे। जी जी। देवराहा बाबा अपने मंच से गिर गए जी। गिर कर वो डूब गए जी। बाबा को यहाँ पता चल गया कि देवराहा बाबा हमें डूबे हैं जी। यहाँ पर डुबकी लगाए, वहाँ जाकर उनकी बाँह खींच कर उठा लिए। देखिए देवराहा बाबा का आपने नाम सुना होगा। देवराहा बाबा जो कि देवरिया में उनका मतलब कार्यस्थल, पूजा स्थल जो भी था, वो वहाँ पे डूबते हैं और हरे राम बाबा को यहाँ पे पता चल जाता है और यहीं से उनको नदी से बाहर निकाल लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कितने त्रिकालदर्शी थे। कुछ और बातें बताइए। एक बार का घटना है कि एक साधु इस वृक्ष के नीचे बैठा था और बाबा को ज्ञान हो गया कि वृक्ष गिरने वाला है। बाबा बोले कि इससे हट जाओ। वो साधु हटा नहीं। बाबा कहा कि उसके कमंडल को लेकर भाग चले। जब भागे तो साधु जैसे ही वहाँ से भागा कमंडल छीनने के लिए, तब तक लोग टोटा मोटा सा दाढ़ी गिर कर अति हो गया। तो साधु बोला कि अरे बच्चा, वो अभी सब बच्चे थे, वो बोले कि बच्चा तू तो माने हमारा गुरु निकला ना, तुमको ये ज्ञान है कि ये दाढ़ी गिरने वाला है, हमको मालूम नहीं था। देख ले, आप समझ सकते हैं बाबा का। तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, पहुंचाना है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपके घर में कलह है, अशांति है, और आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति स्थापित हो, इस जगह पे आइए। यहाँ पे आपको परम शांति और परम आनंद मिलेगा। ये बाबा का स्थान है। आप
कैसे मन से आए, आपके मन की जानकारी इनको पहले से प्राप्त हो जाती है। त्रिकालदर्शी कहा जाता है इनको। हमने सुना है कि कुछ रामायण काल से भी इस स्थान का संबंध है। हाँ, वो यहाँ से पहले श्रृंगी ऋषि का तपोस्थली था। श्रृंगी ऋषि का तपोस्थल। हाँ, श्रृंगी ऋषि यहाँ रह चुके हैं। जब यहाँ से चले गए दशरथ जी, वशिष्ठ जी बुलाए और दशरथ जी लेकर यहाँ से चले गए। उनका कुछ धरोहर यहाँ बच गया, तो वो हम लोग को मालूम नहीं था। त्रेता युग का अति था। कलयुग में जो बाबा आए यहाँ, तो बाबा बोले कि नहीं, यही मिट्टी सुनकर बता दी कि तपोस्थली है श्रृंगी ऋषि का, और तुम लोग नीचे खुनवाओ। जब पूरा गड्ढा खोना गया तो वहाँ पर एक पीढ़ा और एक शंख, श्रृंगी ऋषि का जो एक शंख है, एगो चिमटा निकला, और वहीं बाबा धुआकर उसको तपस्या शुरू किए। और उसके बाद जो भी यहाँ आता है, किसी को बच्चा नहीं है, किसी को संतान नहीं है, अपने कामना लेकर आता है, उसका एकदम पूरा होता जाता है। अगर आप किसी भी कामना के साथ आते हैं, अगर आप निसंतान हैं, अगर आपके घर में कलह है या आपके घर में समृद्धि नहीं है, तो आप इस स्थान पे आइए और ये बाबा आपको बिना कहे आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। तो बाबा ये इनकी मूर्ति है, ये हम स्थापना कराई। आप देख लीजिए, ये बाबा का मूर्ति है। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं दिखाऊंगा, बाबा का समाधि स्थल दिखाऊंगा। चलिए जी, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब हम आपको दिखाते हैं बाबा का समाधि स्थल। आप देख सकते हैं, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। यही है बाबा का समाधि स्थल। वही बाबा के खड़ाऊ है, उसी खड़ाऊ को पहनकर इस सरजुग नदी को पार कर जाते थे। और ये श्रृंगी ऋषि का आप देख सकते हैं, वहां पे वो शंख है। ठीक है, वो चिमटा वहां पे रखा हुआ है श्रृंगी ऋषि का। अब रामायण काल से इस स्थान का संबंध है, आप समझ सकते हैं। ये है हमारे बिहार का पावन धरती का शक्ति और पावन धरती का शक्तिशाली वैभव। आपको इस चीज को पूरे बिहार में फैलाना है, ताकि इस स्थान से, इस बाबा के आशीर्वाद से लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो और उनका जीवन फले फूले। आप देख सकते हैं, आप इधर यही एक धूर जमीन नहीं है मठिया में, एक धूर जमीन नहीं है जी। हाँ, इस मठिया में एक धूर जमीन नहीं लिए, इतना त्यागी थे, एक जो धूर जमीन लिए। लेकिन इनकी प्रताप से कोई भी यहाँ भूखा नहीं मरता है, जिसका उनका मैंने सुना है कि वो कुछ खाते नहीं थे, अन्न नहीं खाए हैं आज तक जिंदगी में। मिश्री दूध, गाय का दूध और तुलसी का पत्ता खाकर तुलसी का पत्ता और गाय का दूध पीकर पूरा जिंदगी उन्होंने अपना जीवन जिया, और कभी भी उन्होंने अन्न का ग्रहण नहीं किया। आप यही देख सकते हैं, ये सरजुग नदी आप देख सकते हैं। इसी सरजुग नदी को पार करके वो इधर से मतलब इसके बाद जस्ट बलिया पड़ेगा, यानी बलिया डिस्ट्रिक्ट, यानी यूपी उत्तर प्रदेश, ये बिहार है। ठीक है, तो उनका जो घर था वो बलिया डिस्ट्रिक्ट में था। लेकिन जब इस बिहार के इस स्थान पे पहुंचे, तो वहां पे इनको इस श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, यहीं पे श्रृंगी ऋषि ने तप किया था। तो इस पावन धरती पर जब पहुंचे, तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि इससे, इस पवित्र स्थल पे ही मुझे अपना तपस्या करना है। और वो फिर इसी स्थान को रखकर इसी स्थान में हमेशा रह गए। और फिर बाबा आज अपना पूरा आशीर्वाद बिहार पे फैला रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस स्थान को दर्शन कीजिए। बिहार में ऐसी बहुत सारी स्थान है, हमारे पास ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिसके बारे में पता नहीं है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को फैलाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।